आपके यहाँ नगद मिल रहा है और इतना भारी मात्रा में मिल रहा है कि जो सुन रहा है वो बेहोश हो जा रहा है। यह ताजुब है कि दुनिया में सबसे बड़ा लिक्विड मनी पकड़ा गया और उस पर यह आरोप उल्टा लगाया जाना कि संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? कांग्रेस के सांसद के ठिकानों पर इतनी बड़ी संख्या में नगद कैश मिलना, जबकि नोटबंदी हुई है उसके बाद इतना बड़ा कैश मिलना, तो यह पता चलता है कि कितना मतलब करोड़ों करोड़ रुपए और कितने जगह रखे गए होंगे, चाहे सोना के रूप में रखे गए होंगे, चाहे कई अन्य कितने हजार ठिकाने इनके होंगे। ये कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरा को दर्शाता है। कांग्रेस ने आज 60 साल में देश को लूट करके खोखला करने का काम। हम लोग केवल यह जानना चाहते हैं कि यह पैसा किसका है। क्या यह पैसा कांग्रेस का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, राष्ट्रीय जनता दल का है, हेमंत सोरेन जी का है, मिथिलेश ठाकुर जी का है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का है, या जमीन घोटाला का है, शराब घोटाला का है, बालू घोटाला का है, कोयला घोटाला का है, माइंस घोटाला का है, या फिर ट्रांसफर और पोस्टिंग का है? ये हम लोग जानना चाहते हैं और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे जिले में कर रही है और कल इसके लिए हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी कहना कि अगर धीरज के आगे अगर मोदी लगा होता तो शायद ऐसी कार्रवाई नहीं। देखिए कितना तुच्छ और घटिया बयान प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया जा रहा है। यह उनका तिलमिलाहट है, यह उनका बेचैनी है और मुझे लगता है कि आईटी ने जो नस पकड़ने का काम किया है, ये कांग्रेस के धड़कन को बंद करने वाला, नस को दबाने का काम। इसलिए बिलबिलाहट में चाहे वो मिथिलेश ठाकुर जी का बयान आए या फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आए, यह तिलमिलाहट में आया हुआ बयान है। जब कहीं इतना मात्रा में पैसा पकड़ा जाता है, मान लीजिए किसी के यहां पकड़ा जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको संरक्षण देंगे या उसका खिलाफत करेंगे? देश की जनता यही जानना चाहती है, इतना बड़ा मात्रा में किस आधार पर एक घर में एक स्थान पर पैसा रखा हुआ, क्या रखने का राइट है? कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नियम कानून है वो कहता है कितना लिक्विड मनी आप रख सकते हैं? यहां के मंत्री ने तो और ताजुब का बयान देने का काम किया। उनको पता है कि धीरज साहू के यहां कितना करोड़ रुपया का टर्नओवर होता है। इसका मतलब यह भी है कि मिथिलेश ठाकुर जी कहीं धीरज साहू के साथ पार्टनर है और इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर यह बात जाएगा कि शराब घोटाला में मिथिलेश ठाकुर जी का भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को सूचना है कि पलामू, गढ़वा और लातेहार के शराब जो बिक्री किया गया 2 साल, उसमें मिथिलेश ठाकुर जी के भी लोग इन्वॉल्व। और ये शराब घोटाला का अगर पैसा है तो निश्चित तौर पर इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। ये तो हम लोगों का व्यक्तिगत इस जिला से जुड़ा हुआ विषय है। आप किसी व्यवसायी के पास इतना बड़ा लिक्विड मनी सोच सकते हैं क्या? चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या कोई भी बहुत से बड़े व्यवसायी हो, जिसका प्रतिदिन लाखों करोड़ रुपया टर्नओवर हो, वह भी इतना लिक्विड मनी घर में नहीं रखता है। यह लूटा हुआ पैसा है, झारखंड का लूटा हुआ पैसा। और झारखंड में जब दबिश बढ़ने लगा ईडी का, तो यह सारे पैसा ले जाकर के उड़ीसा में दबाने का काम किया और इससे सीधे सीधे लिंक्ड है हेमंत सोरेन, सीधे सीधे लिंक्ड है यहां हेमंत सोरेन की सरकार। अब तो सब बात धीरे धीरे सामने आएगी, इसीलिए तो हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं, इसीलिए तो चाह रहे हैं कि ये सब चीजें सामने आए, खुल करके आए।